हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को सूचनाएं मिल ही चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड 60,244 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन आज ही जारी किया गया है। 2 दिन पहले जो है ये विज्ञापन निकाला गया था कि जो है इसकी परीक्षा 11 फरवरी को कराया जाए या ना कराया जाए। सभी जिलों के जो है सेंटर जो बनने हैं वो सभी लोग जानकारी इसका उपलब्ध करवाएं। तो चलिए इस वीडियो में हम फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा तक, सिलेबस तक सारी जानकारी, क्या उम्र होगी, फॉर्म कब तक भरा जाएगा, कौन भर सकता है, क्या कितनी सीटें हैं, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो ये विज्ञापन आज ही आया है और विज्ञापन का फॉर्म जो भरने की तिथि है वो 27 तारीख से भरा जाएगा। यह विज्ञापन अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट पर uppb.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। कृपया समय सारणी देख लें। पुलिस आरक्षी में नागरिक पदों की सीधी भर्ती हेतु जो है इसमें आवेदन मांगे गए हैं। अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के जो है पदों के लिए 5200 2020 ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान में मैट्रिक्स रुपये 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो है भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन की जो बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कि अनारक्षित की जो है सीटें हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 24,102 जो है अनारक्षित, मतलब यहाँ पे जनरल सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की सीटें जो हैं वो कितनी हैं, वो 6,024 हैं। कितनी हैं? 6,024 हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे जो है 16,264 पर दिया हुआ है। अनुसूचित जात के लिए 12,650 दिया हुआ है। अनुसूचित जनजात के जो है 1,204 पोस्ट दिए हैं। टोटल जो है 60,244 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। बहुत कम समय में जो है वैकेंसी को फाइनल करना चाहेगी सरकार, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर अगर चुनाव से पहले वैकेंसी करवा देती है तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये जो है युवाओं के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक वैकेंसी है, क्योंकि इससे बड़ी वैकेंसी भविष्य में शायद आपको देखने को न मिले। अगर बात करें यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की तो ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ करने की तिथि है वो आपकी है 27/12/2023। 27/12/2023 से जो है आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है वो 16/1/2024 तक है। कब तक है? 16/1/2024 तक, मतलब अगले महीने 16 जनवरी तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। शुल्क समायोजन में आवेदन में संशोधन की तिथि 18/1/2024 तक है। अगर बात करें यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क की तो आवेदन शुल्क जो है वो आपका पड़ेगा 400 रुपये। कितना? 400 रुपये मात्र निर्धारित किया गया है। अब हम बात करते हैं योग्यता की बात अगर करें तो योग्यता जो है वो भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी ना हो, जो इंडियन का हो, बहुत सारी कैटेगरी जो है वो पास करता हो। उसके बाद हम बात करेंगे शैक्षिक योग्यता की। तो शैक्षिक योग्यता जो है इसकी मांगी गई भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष, मतलब कक्षा 12 तक आप पास हों जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका, मतलब जो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए उसमें अंक तालिका जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो आपकी सुनिश्चित होनी चाहिए। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद अधिमानी अर्हताएं, मतलब जो आपके पास हो, अगर CCC है, डोएक का कोई सर्टिफिकेट है, यहाँ पे बहुत सारी दिए हुए हैं, NCC है, और जो है कोई भी हो तो वो आप लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ है, भर्ती के लिए आयु। पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। 18 जो है इसकी मिनिमम है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो जो है मतलब 22 साल, जर्नल जो है वो 22 साल के जो हैं वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो जिनकी जो है जन्म तिथि जो है 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, उनके लिए अधिकतम आयु में छूट, जो जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ, आरक्षण मिला हुआ, उनकी आयु में छूट मिल सकती है। तो
जनरल कैटेगरी के लोग जो है यहाँ पे आयु में छूट नहीं पाएंगे। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो सरकारी सेवा में सेवायोजन के मतलब यहाँ पे चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम करेंगे शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता की बात करेंगे तो शरीर आपका जो है यहाँ पे देखिए भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका शरीर में जो आपके लिए सारी चीज़ें मान्य रखती हैं, आप वेबसाइट पे जाके ये अपलोड कर सकते हैं या हम आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए सामान्य पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओबीसी और सामान्य जातियों के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम बात करें सीना की तो सीना 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम बात करें महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 152 सेंटीमीटर जो है महिला की ऊंचाई होनी चाहिए। तो इस वैकेंसी में खासकर लड़कियों के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है, क्योंकि ये 60,000 वैकेंसी है। तो लड़कियां अगर देखा जाए तो 2016 के बाद जो है ये सबसे बड़ी वैकेंसी है और 2016 के बाद जो है ये वैकेंसी कोई नहीं आई है पुलिस की। तो 2016 के बाद ये 4-5-6 साल बाद वैकेंसी आई है। तो बहुत सारे युवा अभ्यर्थी जो है उनके लिए गोल्डन चांस है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अब जो है सिलेबस की। सिलेबस या इसमें जो दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और कम समय में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के इस परीक्षा को बीट करना है। अगर आप 2024 में और 2-3 महीने में अगर फरवरी में एग्जाम करवा दिया जाएगा तो चुनाव से पहले पहले हो सकता है कि आपकी नियुक्ति भी हो जाए। जैसे बिहार में अभी चल रहा है कि पेपर दो नौकरी लो, फॉर्म भरो पेपर दो नौकरी लो। 2 से 3 महीने में जो है यहाँ पे नौकरी दिया गया है। हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हीं का जो है यहाँ पे सीख करके और जो है इस वैकेंसी को करने का फैसला लिया है। करना ऐसा ही चाहिए। 2 से 3 महीने में वैकेंसी पूर्ण कर देने से फ़ायदा ये होता है कि वैकेंसी कोर्ट नहीं जाती है और बच्चों का भविष्य जो है सुनिश्चित हो जाता है। अगर हम बात करें लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम का तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान जो है दिया हुआ, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, ये इतने आपके जो है सामान्य ज्ञान से, सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे क्वेश्चन जो है। उसके बाद जो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एवं द मेंटल एबिलिटी आपके जो है रीजनिंग से पूछे जाएंगे, मैथ से भी पूछे जाएंगे और जो है मानसिक अभिरुचि से पूछे जाएंगे, बुद्धि लब्धि से पूछे जाएंगे, तार्किक क्षमता से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। और जो है उसके बाद ये जो है आपका सिलेबस है। इंग्लिश इसमें नहीं पूछा जाएगा, इसमें जो है हिंदी, रीजनिंग और जो है जीएस ये आपका पोर्शन रहेगा। तो आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करना है। समय आपके पास बहुत कम है क्योंकि ये परीक्षा जो 11 फरवरी को सुनिश्चित की गई थी, लेकिन 11 फरवरी को जो है आरओ उत्तर प्रदेश का पहले ही से परीक्षा की डेट लगी हुई है और जो है फरवरी में ही पेपर हो जाएगा, ना 11 को होगा तो इसका 20 से जो है 25 फरवरी के बीच में इसका पेपर हो जाएगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी भाई बहन हैं जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो कृपया इस फॉर्म को भरने के बाद आज ही से आप लग जाइए कि दिन रात, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा जैसा बताया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए, क्योंकि वैकेंसी बड़ी है तो लगभग 20 से 30 लाख फॉर्म भी पड़ जाएगा। इससे कंपटीशन कम नहीं होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको मेहनत करना होगा तभी आप सफलता पाएंगे। तो हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का, जीएस का, करंट का, जितने उत्तर प्रदेश स्पेशल का, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आपका आज का जो नोटिफिकेशन आया है सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।